नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जब भी आपके जोड़ों में बहुत तेज़ तकलीफ हो, जब भी आपके घुटने में दिक्कत हो, आपको बैठने उठने में दिक्कत हो, आपको चलने में दिक्कत हो, अपनी उंगलियों को यूँ मोड़ने में दिक्कत हो, अपने बॉडी को इधर उधर घुमाने में दिक्कत हो, इसका मतलब है कि जो हमारा बॉडी का जॉइंट्स है, जहाँ भी जोड़ है वहाँ पर फिर आपको तकलीफ है। स्पेशली ज़्यादातर घुटने में होती है। ये क्यों होता है? घुटने में आखिर दर्द क्यों रहता है? सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न आपका है एज। क्या है? एज। जब आपका एज ज़्यादा होगा, आपने देखा होगा अपने दादाजी को, नाना जी को, नानी जी को, जब आपका एज बढ़ेगा आपके घुटने में तकलीफ़ आने लगती है। अब तकलीफ़ क्यों होता है? हमारा बॉडी है, भगवान ने बॉडी बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली ये बात है कि जैसे जैसे हमारा एज होता है, हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो फिर धीरे धीरे करके वो भी बूढ़ी होती चली जाती है। तो जो भी हमारा घुटना है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल, हमारे जो पैर का जो दोनों घुटना होता है, ठीक है, तो वो किस तरह होता है? इस तरह, यहाँ पे, ठीक इस तरह होता है हमारा घुटना, और यहाँ से फिर हमारा लेग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, अगर हम इसको अंदर से देखें, ऊपर से देखते हैं कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अंदर से देखेंगे तो ये जो दोनों जॉइंट्स है ये कुछ इस तरह आपस में, इस तरह, ऊपर वाला हड्डी इस तरह होता है, नीचे वाला हड्डी इस तरह होता है, और इसके ऊपर से आपकी मांसपेशी होती है, और इसके ऊपर से स्किन का थोड़ा सा कवर होता है, इसीलिए हमें लगता है कि ये ऊपर से बिल्कुल एक जैसा है, बॉल के जैसा है। तो यहाँ पे दोनों हड्डी आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है, और इन दोनों हड्डी के बीच में एक पानी के तरह चीज़ होता है, और उस पानी के तरह वाली चीज़ को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड हम बोलते हैं, ठीक है। और जो दोनों घुटना होता है, जो ये वाला जो जोड़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ को स्पेशली हम बोलते हैं जॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होता है? बैठने में, उठने में, सभी चीज़ों में तकलीफ होने लगती है। तो दिक्कत क्यों होती है? एज ज़्यादा हो रहा है हमारा, और दिक्कत तब होती है जब यहाँ का जो ये वाला पानी जैसी चीज़ है, मतलब साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको हम आम तौर की भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, कि घुटने का ग्रीस कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है एज के साथ, उसकी वजह से फिर आपको तकलीफ होने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। डाइट मतलब जो भी आप खाते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। जो भी चीज़ ऐसी है जो आपके इस चीज़ को ठीक कर सके या फिर ठीक करने की क्षमता रखे, उस चीज़ को आप अपने खाने में शामिल करें। और अगर आप जवान हैं तब भी आप शामिल करें, क्योंकि लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से या फिर बैठे रहने की वजह से भी आपके घुटने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि घुटने का मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और लंबे टाइम से आपने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया है, कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं किया है, तो फिर आपके हड्डियों में फिर दिक्कत होने लगती है। आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है, आपका हड्डी फिर कमजोर होने लगता है, और जब हड्डी में कमजोरी आएगी, इसका मतलब है कि आपके घुटने पर भी असर पड़ेगा, और यहाँ पे मौजूद आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड है, मतलब जो घुटने का ग्रीस है, फिर वो भी कम होने लगता है कम उम्र में ही। मतलब जब आप 30 के होंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। पहले के जमाने की बात थी जब हम बात करते थे कि 60 के उम्र में आपको कोई दिक्कत है। अब क्या होता है? 30 आपने क्रॉस नहीं किया, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब तो 30 भी नहीं, अब तो उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये बहुत ख़राब बात है। डायबिटीज़ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके अलावा घुटने में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। घुटने में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है घुटने के आसपास के जो जॉइंट्स है उसमें फिर स्वेलिंग्स होने लगती है अपने आप। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, यहाँ पे फिर फ्लूइड ज़्यादा जमा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो जाता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। औरतों को भी होती है, औरतों को स्पेशली ज़्यादा ही होता है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? अपने खाने में, अपने पीने में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना जो आपके घुटने के ग्रीस को बढ़ाने में मदद करे। और वो क्या है? सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप कर सकते हैं, आप अपने डाइट में वॉलनट को
शामिल कर सकते हैं। मतलब अखरोट, अखरोट का जो अंदर वाला होता है, जब अखरोट बहुत हार्ड होता है ना ऊपर से, उसके अंदर में जो होता है खाने वाला, उसको आप रात भर पानी में भिगो करके रखें और सुबह फिर आप खाली पेट में उस पानी को भी पिए और जो अखरोट के अंदर से जो निकलता है उसको भी आप चबा चबा करके खाएं। खाली पेट आपको करना है और ये आपको डेली करना है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक करना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने घुटनों को हेल्दी रखने के लिए। घुटनों में ग्रीस कम हो गई हो तो उसको भी आप ये ले सकते हैं, क्योंकि आपको शायद ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर दे और यहाँ पे फिर से फ्लूइड बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाए। जब आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, इसका मतलब है कि आपका बॉडी स्वस्थ है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप हर सिंगार का आप पत्ता ले सकते हैं। उसको आप पहले अच्छे से एक तरह से कुचल दें और फिर आप पानी को उबालें और उस पानी में उस पत्ते को 8 से 10 पत्ता आपको लेना है। उस पत्ते को आप पानी में डालें और फिर उबालें 2 मिनट के लिए, और उबालने के बाद फिर आप उसको ठंडा करें और छान करके फिर आप पिएं। इसमें आप सौंठ भी डाल सकते हैं उबालने के क्रम में, ठीक है। तो उस पानी को जब आप पीते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको ये खाली पेट पीना है, आप ये खाली पेट पी सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप कोकोनट वाटर मतलब नारियल पानी। नारियल पानी में क्या होता है नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नारियल पानी बहुत ही प्योर होता है, क्योंकि इसमें अभी तक तो कोई मिलावट नहीं आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन नारियल पानी आपको डेली पीना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, और स्पेशली आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपके स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपके घुटने में मौजूद सूजन को भी कम करता है। साथ में जो नारियल पानी है उसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। मैंने आपको समझाया था पीएच क्या होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो कि खाने वाली हो, हमारा स्किन का पीएच अलग होता है, ठीक है। हमारे विजाइना का जो पार्ट है उसका पीएच अलग होता है, जो रेक्टम है उसका पीएच अलग होता है। तो बॉडी में जो भी चीज़ है, हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जो HCl है, यानी कि जो अम्ल है हमारे बॉडी में, हमारे पेट में, जो कि खाना को पचाता है, उसका पीएच भी अलग होता है। तो यहाँ पे पीएच का मतलब हो गया कि एक स्केल होता है, एक स्केल। अब उस स्केल में 15 तक लिखा होता है, ठीक है। जैसे हमारा छोटा वाला स्केल होता है, अगर यहाँ पे बीच में 7 है, अगर 7 से कम होता है तो वो चीज़ एसिडिक है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ बेसिक है, मतलब अम्लीय है 7 से नीचे वाला, और 7 से ऊपर वाला फिर क्षारीय है, जिसको हम हिंदी में क्षार बोलते हैं। और आप बेसिक को फिर अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो बेसिक और अल्कलाइन दोनों सेम है। तो 7 से ऊपर इसका पीएच होता है, पानी का पीएच होता है 7, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम समझ गए कि 7 से ऊपर है नारियल पानी का पीएच, और जब ये 7 से ऊपर है तो आपके बॉडी में एसिडिटी को भी ये कम कर देता है। तो ये आपके घुटनों में ग्रीस बनने में भी सहायता करता है और आपके बॉडी में एसिडिटी को भी ये कम कर देता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको ये चाहिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल ही संतुलित रहे, ताकि आपके हड्डियों में कोई भी दिक्कत ना आए, हड्डी आपका फिर कमज़ोर ना हो। तो यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों को आपको लेना है। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम आपको दूध से मिलेगा, इसके अलावा आपको मछली से मिल सकता है, इसके अलावा आपको अखरोट से मिल सकता है, मशरूम से मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन डी भी आपको सूरज की रोशनी से मिलेगा। 1 घंटा जब आप सुबह के टाइम में, ज़्यादा दोपहर के टाइम में नहीं तो फिर स्किन आपका जल जाएगा। सुबह के टाइम में जब सूरज उगता है, उस टाइम में जब आप 1 घंटा धूप के सामने रहते हैं, वो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी को फिर पूरा कर देते हैं। उसके अलावा आप विटामिन डी मछली से भी ले सकते हैं, आप अखरोट से भी ले सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस भी फलों में विटामिन सी होता है उसको भी आप खा सकते हैं, क्योंकि जब उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है तो आपके बॉडी में फिर विटामिन डी बनने की जो प्रोसेस है फिर वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अखरोट खाना है, आपको हर सिंगार का पत्ता भी लेना है जिसको उबाल करके आपको पीना है, तीसरा आपको नारियल पानी पीना है, और चौथा आपको कैल्शियम और विटामिन डी जिस भी अनाज में हो, जिस भी फल में हो, वो फल और वो अनाज आपको खाना है।
है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब भी आपके घुटनों में ग्रीस की समस्या हो तो हम ये सभी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करके अपने घुटने की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हरसिंगार का पत्ता होता है ये पेन किलर का काम करता है। पेन किलर का मतलब क्या होता है, जो दर्द है आपकी बॉडी में उसको ख़त्म करने का काम करता है, जो सूजन है घुटनों के आसपास उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन जिसको ज़्यादा समस्या है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो फिर आप ट्रीटमेंट ले, पहले आप ट्रीटमेंट लेंगे, फिर आप अपने डॉक्टर से पूछे कि मुझे डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, और आप फिर अपने डाइट में इन सभी चीज़ों को शामिल करके अपने घुटने की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि अभी का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच।